बच्चों अस्सलाम वालेकुम बच्चों नादरीन क्लास 4 SST चैप्टर नंबर 60 यहाँ पॉइंट खची खुने अंतिम हाजिर सोसत गए पेज नंबर इन 54। तो कल हम डिस्कस कर रहे थे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में बच्चों। तो हमने कल पढ़ा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स अगर हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के से कंपेयर करेंगे तो काफ़ी चौड़ा है। उस इलाके इस मतलब ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में कुछ दरिया भी बहते हैं जो कि डेल्टा बनाते हैं, वो काफ़ी सरखेज है। उसमें पैदावार भी अच्छी होती है, इसी के लिए इस इलाके को ग्रीनरी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ग्रीनरी स्टोर हाउस ऑफ ग्रेन जैसे कि जिसमें से दाने निकलते हैं। फूड ग्रेन से बता फूड ग्रेन ओतुलेशन फूड ग्रेन का फूड प्ले जबान जिससे दाने निकलते हैं। फॉर एग्जांपल चावल इन फूड ग्रेन, उसी तरह अनाज है फूड ग्रेन। हाँ, दोनों अनाज बीचिन दाना बीचिन उस दाने को हम खाते हैं, दूसरी फूड ग्रेन। उसी तरह ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर कॉल्ड नॉर्थर्न सर्कार्स इन द नॉर्थ एंड कोरोमंडल कोस्ट इन द साउथ। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स भी दो हिस्से में तकसीम हुए हैं, जिस तरह वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से 3 हिस्से में तकसीम है, गुजरात कोस्ट, कोंकण कोस्ट एंड मलाबार कोस्ट। उसी तरह ये जो है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स भी 2 हिस्से में तकसीम किया हुआ है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स का लिद्दा नॉर्थर्न सर्कार्स, इसी वेस्ट ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की ईस्ट वाले इलाके को क्या जाते हैं नॉर्थर्न सर्काट कहा जाता है। इन द साउथ वाला इलाका साउथ साइड वाले इलाके को नॉर्थर्न सर्काट कहा जाता है, और कोरोमंडल कोस्ट इन द साउथ वाले इलाके को कोरोमंडल कोस्ट कहा जाता है। इसी कोस्टल प्लेन्स की ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की ये नॉर्थ वाला इलाका है, इसको नॉर्थर्न सर्काट, यहाँ से लेकर नॉर्थर्न सर्काट कहा जाता है। नॉर्थर्न सर्काट से लेकर यहाँ तक कन्याकुमारी तक इसको कोरोमंडल कोस्ट कहा जाता है। कोरोमंडल कोस्ट नॉर्थर्न सर्काट शुदा। द क्लाइमेट हियर इज आल्सो हॉट एंड ह्यूमिड। इस इलाके में भी आब हवा जो है वो काफ़ी ह्यूमिड है, नमी वाला है और काफ़ी गर्म है। विंटर्स आर कूलर, सर्दी में बहुत ठंड होते हैं। द नॉर्थर्न पार्ट्स गेट्स रेन इन मानसून बट इट इज़ मच लेजर देन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। इस इलाके के नॉर्थ वाले इलाके में काफ़ी बारिश होते हैं, लेकिन मानसून के दरमियान बारिश होते हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। अगर हम बारिश का जो बात करें वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को ईस्टर्न कोस्टल प्लेन से जब हम कंपेयर करें तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में काफ़ी बारिश होते हैं, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में काफ़ी कम होते हैं बारिश। द साउथर्न पार्ट्स रिसीव्स रेन इन द विंटर। इस इलाके के साउथ वाले इलाके में जो बारिश होते हैं वो कहाँ कब होते हैं, विंटर में बारिश होते हैं। साउथ वाले इलाके में विंटर में बारिश होते हैं। द पोर्ट्स अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट आर कोलकाता, पारादीप, विशाखापट्टनम एंड चेन्नई। इस इलाके के कुछ मशहूर पोर्ट्स भी हैं, बंदरगाह भी हैं, जो कि ईस्ट कोस्ट पे वाक़ा है। कोलकाता है, प्रादीप है, विशाखापट्टनम एंड चेन्नई है। पोर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इनलैंड एंड फॉरेन ट्रेड। ये पोर्ट्स जो है ना हमें इनलैंड और फॉरेन ट्रेड के लिए बहुत ज़रूरी है। इनलैंड ट्रेड मीन्स हमारे कंट्री के अंदर ही तिजारत करने के लिए, और फॉरेन ट्रेड मीन्स बाहरी कंट्री के साथ तिजारत करने के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। इसके बाद लाइफ इन द कोस्टल प्लेन्स, लोग कैसे ज़िंदगी बसर करते हैं कोस्टल प्लेन्स में। द टेबल बिलो gives some of the important facts about the coastal plains। ये जो नीचे टेबल दिए हुए हैं कुछ फैक्ट्स के बारे में हमें बताते हैं जो कि ईस्टर्न कोस्टल लाइफ इन द कोस्टल प्लेन्स में हैं। सबसे पहले इसमें स्टेट गुजरात, ये एक शहर मतलब स्टेट जो है ना गुजरात है, रियासत गुजरात है। इसके जो कैपिटल सिटी है वो गांधीनगर है। इसमें जो पैदावार होते हैं फूड ग्रेन्स होते हैं, क्रॉप्स होते हैं, जावर, बाजरा, शुगर केन एंड कोकोनट होते हैं। इंडस्ट्रीज इस इलाके के मशहूर कारखानों में से कारखाने क्या हैं, साल के हैं, डायमंड के हैं, उसी तरह कटिंग्स, डायमंड कटिंग्स और टेक्सटाइल के हैं। इंपॉर्टेंट सिटीज़ एंड पोर्ट्स इस इलाके के अहमदाबाद एंड कंडला। उसी तरह इसमें टूरिस्ट सियाह आते हैं दुनिया के कोने कोने से देखने के लिए। हमारे कंट्री की अंदर से लोग आते हैं गिर फॉरेस्ट को देखने के लिए, साबरमती आश्रम को देखने के लिए आते हैं। उसी तरह स्टेट है महाराष्ट्र, कैपिटल सिटी है मुंबई। क्रॉप्स कौन से पैदावार होते हैं यहाँ पे, राइस के होते हैं, कॉटन के होते हैं, ऑरेंज और मैंगो। इंडस्ट्री से यहाँ पे पेट्रोलियम के कारखाने हैं, टेक्सटाइल और फिल्म इंडस्ट्री भी हैं। इंपॉर्टेंट सिटीज़ क्या है, पुणे है, उसी तरह नासिक है। उसी तरह टूरिस्ट अट्रैक्शन लोग आते हैं उसको देखने के लिए, एलिफेंटा के वकार को देखने के लिए, गेटवे ऑफ इंडिया इसको देखने के लिए आते हैं। उसी तरह यहाँ पे है स्टेट गोवा, इसका कैपिटल सिटी है पनाजी। पैदावार होते हैं यहाँ पे मैंगो, राइस एंड कोकोनट के होते हैं। इंडस्ट्री कारखाना जो है माइनिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड एंड केमिकल्स
केमिकल्स में दवाई बनते हैं, माइनिंग में ज़मीन को खोद कर उसके अंदर से चीज़ों को निकाला जाता है, उसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स बिजली के भी सामान मिलते हैं। इम्पोर्टेंट सिटीज़ एंड पोर्ट्स इस इलाके की क्या है? मापुसा, कलंगुटी, पनाजी इस इलाके के मशहूर शहरों में से कुछ शहर हैं। टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे। बेसिलिका ऑफ बूम जेसस देखने इस इलाके को देखने के लिए, जगह को देखने के लिए लोग आते हैं। इसके बाद हो गया स्टेट गोवा, इसका कैपिटल है पनाजी। पैदावार होते हैं यहाँ पे मैंगो होते हैं, राइस होते हैं, कोकोनट होते हैं। इंडस्ट्री से इसमें माइनिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल के हैं। उसी तरह इंपॉर्टेंट सिटीज़ क्या है? मपूसा, कलंगुटी, पनाजी। उसी तरह से इलाके में देखने के लिए लोग आते हैं बेसिलिका ऑफ बूम जेसस। उसी के साथ साथ स्टेट है कर्नाटका, कैपिटल सिटी बेंगलुरु है। कोफ्टकॉर्न क्या होता है, किन चीज़ के पैदावार होते हैं? स्पाइसेस जैसे मसाला जो कि हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। मसले में होता है युग निर्माण सा गर्मी मतलब अलग अलग किस्म के जो आते हैं स्पाइसेस जो हम खाने में खाने को टेस्टी बनाने के लिए उसमें इस्तेमाल में लाए जाते हैं। दोनों लो कॉफ़ी लो उसी तरह इंडस्ट्रीज होते हैं स्पाइसेस के और सिलिक के। उसी तरह इंपॉर्टेंट सिटीज़ और पोर्ट्स है बेंगलोर, मसूर एंड हुबली। टूरिस्ट अट्रैक्शन है बेरेंदावंस गार्डन जखनपुर और कोर्च। उसी तरह स्टेट है केरला, कैपिटल सिटी है थिरुवनंतपुरम। उसी तरह यहाँ पे पैदावार होते हैं कोकोनट के, होते हैं रबर के होते हैं। उसी तरह इंडस्ट्री से एक और के रबर के। और इम्पोर्टेंट सिटीज़ क्या है? एर्ना एर्ना एर्नाकुलम, कोची। उसी तरह टूरिस्ट अट्रैक्शन इस इलाके में क्या है? प्रियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसको देखने के लिए दुनिया के कोने कोने से और हमारे कंट्री के भी कुछ इलाकों से लोग आते